Hello everyone. Today we will study the first chapter of Geography NCERT class 6. First chapter is the Earth in the solar system. Chapter first, the Earth in the solar system. So how wonderful it is to watch the sky after sunset. Sunset के बाद sky को देखना कितना wonderful होता है. One would first notice one or two bright dots. कुछ bright dots दिखाई देती है first notice में. Soon you would see the number increasing और कुछ देर बाद ये number बढ़ता चला जाता है. यू कांट काउंट दैम, उन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते. द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट और कुछ ही समय बाद पूरा आसमान में कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है. सम आर ब्राइट, कुछ इसमें ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं. अदर्स आर डिम, कुछ डिम ऑब्जेक्ट होते हैं. एंड इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स और ऐसा लगता है कि स्काई के अंदर डायमंड ट्विंकल कर रहे हैं. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, सब वहां पे ट्विंकलिंग करते दिखते हैं. बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस that some of them do not twinkle as others do. लेकिन ध्यान से अगर हम देखें सनसेट के बाद तो एनवायरमेंट या स्काई के अंदर जो ट्विंकलिंग, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं स्काई में जो ट्विंकल करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, वो केवल ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन, जैसे कि मून शाइन करता है इसी तरीके से वो ग्लो करते हैं. Along with these objects, bright objects, you may see the moon on most of the days. कुछ दिन में आपने मून को भी देखा होगा. It may however appear at different times, in different shapes, at different positions में ये दिखता है. You can see the full moon. Full moon हमें दिखता है once in about a month's time, एक महीने में एक बार, जिसे full moon कहते हैं. और full moon night को ही पूर्णिमा कहा जाता है. यानी यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा ये यूपीएससी के लिए, किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए, कि फुल मून क्या होता है. फुल मून नाइट को पूर्णिमा कहते हैं और ये एक महीने में एक बार ही दिखती है. यू कांट सी इट एट ऑल, पूरे महीने में हम इसे नहीं देख सकते. इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. आज 14 दिन बाद में फिर हमें ये दिखती है यहाँ पे मून नाइट और अमावस्या, यानी कि न्यू मून नाइट दिखाई देती है जिसे कि हम अमावस कहते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? कभी आपने सोचा है कि कुछ जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं ये दिन के समय क्यों नहीं दिखते हैं? So it is because very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects at the night sky. सन की इतनी ब्राइट लाइट है कि उसकी रोशनी के सामने हमें जो रात को इतने ऑब्जेक्ट चमकते दिखते हैं वो सुबह में नहीं दिखाई देते. सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई नाइट आई स्काई एंड आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट यहाँ से मिला. सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं? जैसे सन है, मून है और सभी वो ऑब्जेक्ट जो शाइन कर रहे हैं नाइट स्काई में उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ celestial bodies काफी big होती हैं, hot होती हैं. They are made up of gases की बनी होती हैं and their own heat, उनकी अपनी heat होती है, अपनी light होती है, emit करती हैं ये सब large amount में. इन celestial bodies को कहा जाता है star और sun भी एक star. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat and light and they look so tiny because they are very far from the earth. Countless twinkling stars हैं night sky में जो कि सन की तरह ही होते हैं, लेकिन उनके पास ना तो अपनी हीट होती है ना अपनी लाइट होती है. वो केवल बहुत ज्यादा छोटे हमें दिखते हैं क्योंकि हमसे काफी दूरी पर हैं. यहाँ पर अगर हम देखें तो स्काई में काफी सारे स्टार्स दिख रहे हैं. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस से इन्हें देखा जाए तो काफी छोटे दिखते हैं. हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट. आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि जो एरोप्लेन है वो कितना छोटा दिखता है जो इतनी भी हाइट पर उड़ रहा हो. वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई में यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स. स्टार्स कुछ ग्रुप बना करके एक पैटर्न बना देते हैं. उस पैटर्न को कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर एग्जाम के लिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन. तो कॉन्स्टिलेशन है कि स्टार्स का एक यहाँ पे डेफिनेट पैटर्न बन जाता है तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन. अब अर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन है. अर्सा मेजर और बिग बियर. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि, जिसे सप्तऋषि सप्त तारा भी कहा जाता है. इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, 7 तारों का समूह है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन बनाता है. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स
planets and constellations in the sky. In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. अब यहाँ पर देखें, in ancient times, the north star indicates the north direction. North star हमें क्या बताता है? North direction को बताता है. It is also called the pole star. North star को ही pole star भी कहते हैं. It always remains in the same position in the sky. एक ही पोजीशन में स्काई में रहता है. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. सप्तऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं. Look at the figure. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to be the pole star. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies की अपनी heat और light नहीं होती है. They light by light of the stars. वो स्टार्स की लाइट से खुद को वहां पे ट्विंकल करते हैं, लाइट करते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. उन्हें प्लैनेट्स कहा जाता है. प्लैनेट्स जो कॉमन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया प्लैनेटिया. इसका मतलब होता है वॉन्डरर. अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. अर्थ जिस पर हम रहते हैं ये भी एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. इससे पूरी हीट और लाइट इसकी सन से मिलती है. विच इज द नियरेस्ट स्टार. और सन अर्थ का एक नियरेस्ट स्टार है. इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस, अगर काफी दूरी से हम अर्थ को देखें, जैसे मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. तो मून की तरह शाइन करती भी नजर आती है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. मून जो कि हम रात में स्काई में देखते हैं ये एक सैटेलाइट है. सन एक स्टार है. अर्थ एक प्लेनेट है. इट इज द कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मून सराउंड इट लाइक अर्थ. देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स. अर्थ की तरह ही 8 और भी प्लैनेट्स हैं दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो कि लाइट और हीट अपनी सन से लेते हैं. सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू. और किसी किसी के पास में कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास अपने अपने मून्स भी हैं. सोलर सिस्टम क्या चीज है, बात करते हैं. सोलर सिस्टम सन और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, 8 प्लैनेट्स, उनके बीच में सैटेलाइट्स और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सबको मिला करके जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, ये एक सोलर सिस्टम बनाते हैं. जस्ट लाइक दिस. ये सोलर सिस्टम है. यहाँ पर इसमें फर्स्ट ये हमारा स्टार है सन, फिर फर्स्ट प्लेनेट पड़ेगा मरकरी, वीनस, देन थर्ड प्लेनेट है अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून. ये यहाँ पे प्लेनेट्स हैं, 8 प्लेनेट. अब इनमें यहाँ पे बताइए कौन सा प्लेनेट कितने दिन में सन का एक राउंड पूरा करता है और अपनी एक्सिस पर कितने दिन में राउंड पूरा करता है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. मरकरी एक सन का ऑर्बिट 88 डेज में कंप्लीट करती है. वहीं अपनी एक्सिस पर मरकरी 59 डेज में कंप्लीट करती है. वीनस को देखें तो सन का एक राउंड 255 डेज में कंप्लीट करेगा और अर्थ यहाँ पे जो वीनस अपनी ही एक्सिस पर करेगा तो 245 डेज से लगेंगे, 243 डेज से लगेंगे. और अर्थ अपना ऑर्बिट, एक सन का ऑर्बिट 365 डेज में कंप्लीट करती है, जबकि अपनी ही एक्सिस पर वो 1 डे में घूमेगी. मास, अर्थ के पास में नंबर ऑफ मून्स है 1. मास एक ऑर्बिट सन का 687 डेज में कंप्लीट करता है, अपनी एक्सिस पर 1 डे में कंप्लीट कर लेता है. और मास के पास में 2 मून्स हैं. जुपिटर को देखें यहाँ पे तो जुपिटर 11 साल 11 महीने और यानी कि मान लो लगभग 12 ईयर्स एक सन का राउंड लेने में लगाता है और अपनी ही एक्सिस पर 9 घंटे 56 मिनट में कर देता है. जुपिटर के पास में 16 मून्स है. सैटर्न को देखें तो सन का एक राउंड 29 ईयर्स 5 महीने में पूरा करता है, अपनी एक्सिस पर 10 घंटे 40 मिनट में करता है. वन ऑर्बिट यहाँ पे सैटर्न के पास में नंबर ऑफ मून्स है 18 मून. यूरेनस वन ऑर्बिट अराउंड द सन 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है. वन स्पेन अराउंड 17 आवर्स और 14 घंटे 14 मिनट में. नंबर ऑफ मून्स है यूरेनस पे 17. नेपच्यून यही चीज यहाँ पे कंप्लीट करेगा. वन ऑर्बिट सन की 164 ईयर्स में और स्पेन अपनी ही एक्सिस पर 16 घंटे 7 मिनट और इसके पास में 8 मून्स है. तो अगर सबसे ज्यादा मून्स देखा जाए तो हमारे पास है यहाँ पे सैटर्न के पास है 18 मून्स, जबकि नेपच्यून के पास 8 मून्स है, यूरेनस में 17 है, जुपिटर के 16 है. केवल सैटर्न के पास 8 मून है, अर्थ के पास 1 है और मार्स के पास में 2 मून्स है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे काउंट कर सकते हैं. अब इसमें आता है कि इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से होते हैं. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनर प्लैनेट है जो वेरी क्लोज होते हैं सन के और ये रॉक्स के बने होते हैं. आउटर प्लैनेट्स हैं सन से काफी दूरी पर होते हैं और ये गैस और लिक्विड्स के बने होते हैं. ये
अब यहाँ पर अगर देखें सन क्या है, सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सेंटर में हमने सन को देखा था। इट इज ह्यूज, काफी बड़ा होता है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन ही अल्टीमेट सोर्स है लाइट और हीट का सोलर सिस्टम के लिए। But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. ये सबसे पास का स्टार है, इसके बावजूद इसकी जो हीट है हमसे तक डायरेक्टली नहीं आती क्योंकि काफी दूरी पर है। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। अगर प्लैनेट्स को देखें तो 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर टिल डिस्टेंस को देख करके सन पहले है, सन के बाद मरकरी आता है, फिर वीनस, थर्ड नंबर पर हमारा अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन्हें ये लर्न करने का भी एक इजी मेथड है यहाँ पर। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 nuts। मैम फॉर माई मतलब यहाँ पर हो जाएगा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरीके से हम यहाँ पे राइम बना करके इसे लर्न भी कर सकते हैं। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। इन फिक्स्ड प्लैनेट्स में मूव करते हैं सोलर सिस्टम में सन के अराउंड। These planets are elongated, these are called orbits। इनको ऑर्बिट्स कहा जाता है। मरकरी एक नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट है सन के, और ये 88 डेज लेता है सन का एक राउंड कंप्लीट करने पर। विच वीनस इज कंसीडर अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है बिकॉज इसका साइज, इसकी शेप ये सिमिलर है अर्थ से। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 तक प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, जबकि meeting of International Astronomical Union decision was taken that the Pluto, like other celestial objects, that is 2003 UB 313 discovered the recent past may be called dwarf planet। 2006 में इसे अगस्त 2006 में dwarf planet डिक्लेयर कर दिया गया था। अर्थ है अब यहाँ पर, अर्थ के लिए अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन का। साइज 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है साइज के कंपैरिजन में। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल से स्लाइटली फ्लैटेंड है। दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज द जियोइड। इसलिए इसकी शेप को जियोइड भी कहा गया है। जियोइड का मतलब होता है यहाँ पे एन अर्थ लाइक शेप। जियोइड कहते हैं अर्थ लाइक शेप को। कंडीशंस फेवरेबल टू दी सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। जो ऐसी कंडीशन जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं केवल अर्थ पर ही पाई जाती है। अर्थ इज नादर टू हॉट, ना ही ज्यादा हॉट है ना ही ज्यादा कोल्ड है। यहाँ पर वाटर है, एयर है जो कि एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग, जैसे लाइक इसके अंदर ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस अर्थ इज एक यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में क्योंकि लाइफ सपोर्ट करता है। इट हैज बायोस्फीयर। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ अपीयर्स ब्लू। आउटर स्पेस से देखें तो अर्थ ब्लू दिखाई देता है क्योंकि इसका जो 2/3 सरफेस है कवर्ड बाय वाटर, ये पानी से घिरा हुआ है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। तो उसके बाद में है यहाँ पे मून। द अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट। अर्थ की केवल एक सैटेलाइट है मून, दैट इज मून। इट्स डायमीटर ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ के 1/4 के इक्वल इसका डायमीटर है। बहुत काफी ये बड़ा दिखता है। इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर अर्थ सेलेस्टियल बॉडीज। ये 3,84,400 किलोमीटर अवे हमसे। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। मून मूव करता है अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एक स्पिन भी ये 27 days अराउंड इसी टाइम में कंप्लीट कर पाता है। एज द रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसका रिजल्ट ये है कि केवल हमें मून की एक ही साइड अर्थ पर दिखती है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल टू द लाइफ। फेवरेबल टू द लाइफ यानी कि लाइफ लिविंग कंडीशन मून पर नहीं है। ये ना ही इस पर पानी है ना एयर है। इट हैज ओनली माउंटेन्स। माउंटेन्स है मून पर, प्लेन्स है मून पर, डिप्रेशन है मून पर। दे कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस। लुक एट द फुल मून, ऑब्जर्व दी शेडोज। अब बात आती है कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, apart from the stars, planets, satellites, there are numerous tiny bodies होती हैं which move around the sun। सन के चारों ओर ही घूमती रहती हैं जिन्हें कि एस्टेरॉइड कहा जाता है। ये मेनली जो फाउंड होती हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स का ही पार्ट होते हैं दैट विच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक, जो काफी सालों पहले वहां पे एक्सप्लोड हो चुके थे। मीटेरॉइड्स किसे कहते हैं? मीटेरॉइड्स क्या है यहाँ पे? अब मीटेरॉइड्स में द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स, जो कि सन के चारों ओर घूमती हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स को मीटेरॉइड्स कहा जाता है।
Sometimes these meteorites come near the earth, tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a hollow. ये hollow बना देता है. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is called the Milky Way galaxy. इसे कहा जाता है यहाँ पे Milky Way galaxy. The band is the Milky Way galaxy. It is a cluster of millions of stars का cluster है जिसे कि Milky Way galaxy कहते हैं. Solar system is a part of this galaxy. Solar system भी इस galaxy का एक part है. Ancient India में it was imagined to be a river of light flowing in the sky. It was renamed as Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars, clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. यहाँ पे दिखाया भी गया हम कैसे अर्थ से बिलोंग करते हैं. सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारा हम खुद एक इंडिविजुअल है, अर्थ पर रहते हैं. अर्थ हमारा सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लेनेट है. इसलिए कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर के एक मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं. कई सारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही गैलेक्सियां मिल करके अपना एक यूनिवर्स बनाती हैं, जिस यूनिवर्स में फाइनली वी आर रिसाइडिंग. तो दिस इज द चैप्टर. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग टू द एग्जाम, इसमें आता है कि यहाँ पे आकाश गंगा क्या चीज है. ये आकाश गंगा किसे कहते हैं, क्या होता है आकाश गंगा. उसके बाद में आता है यहाँ पे मीटेरॉइड्स. ये मीटेरॉइड्स किसे कहते हैं, एस्टेरॉइड्स किसे कहते हैं. 3 पॉइंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उसके बाद में आता है कि अर्थ से मून की जो दूरी है, डिस्टेंस है, कितना है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए. मून मूव करता है अर्थ का एक चक्कर 27 डेज में लगाता है, और एग्जैक्टली अपने जो स्पिन पर वो मूव करेगा तो वो भी अराउंड 27 डेज में ही लगाएगा. तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर. उसके बाद में आता है अर्थ. अर्थ एक जियोइड शेप में होती है. अर्थ थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है सन का, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज. स्लाइटली फ्लैटेंड होती है, इसलिए इसे जियोइड शेप में कहा गया है. ऑर्बिट किसे कहते हैं कि जब ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ, उसे हम यहाँ पे ऑर्बिट कहेंगे. और ये एक बहुत इजी यहाँ पे ट्रिक दी गई है, हाउ टू रिमेम्बर ऑल द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. प्लैनेट किसे कहते हैं ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. सन क्या चीज है ये यहाँ पर है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कंप्लीट. ये कितना टाइम में कौन सा प्लैनेट रोटेशन करता है. इनर प्लैनेट किसे कहते हैं, आउटर प्लैनेट किसे कहते हैं. उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, ये पोल स्टार के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में. कॉन्स्टेलेशन किसे कहा जाता है, स्टार्स किसे कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, फुल मून और पूर्णिमा किसे कहते हैं, और ग्लाशियर फुल मून किसे कहते हैं, न्यू मून किसे कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं. तो ये सब यहाँ पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं.